अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम मुर्गियां घर में पाल कर न सिर्फ बेबहा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि अंडे गोश्त भी वाफर मिकदार में घर में पैदा करके खा सकते हैं और फार्मी मुर्गियों के गोश्त से हम बच सकते हैं, जान छुड़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक दिन के चूजे से लेकर 3 माह के चूजे तक की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, मुकम्मल तफसील बयान की गई है और मैंने लम्हा ब लम्हा वीडियो की रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ। इस हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि चूज़ों को आपने कौन सी खुराक देनी है, कौन सा पानी देना है, वैक्सीनेशन कब करनी है, कौन सी दवाई देनी है, अगर मुर्गा मुर्गी बीमार हो जाए तो उसका सद्देबाब कैसे करना है, उसको किस माहौल में रखना है और गर्मी से कैसे बचाना है, सर्दी से कैसे बचाना है। और ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये जो कारोबार का मैंने घरेलू तरीका बताया है, इसको आप अपना कर आप 40-50 हज़ार घर में बैठे कमा सकते हैं। मुर्गियां पालना एक बहुत अच्छा मशगला है। पंजाब के देहातों में मुर्गियां पाल कर लोग मुनाफा कमा रहे हैं और अपने घर का जो नानो नफ़का है, अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो नाजरीन, आपके पास सबसे पहले एक कमरा खाली होना चाहिए या घर की छत पे भी रख सकते हैं जहां आपको थोड़ी सी जगह मुयस्सर है। तो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 20, 40, 50, 100, 150, 200 तक चूज़ा घर में पाल सकते हैं। और इन चूज़ों को कोई इतनी बड़ी खुराक देने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना है। आपने जो घर में सब्जियां आती हैं उसके छिलके मुर्गों को डाल देने हैं। जो रोटियां बच जाती हैं और जो रोटियां सूख जाती हैं, जिसको हम सेल करते हैं सस्ते दामों, उन रोटियों को पानी में भिगोकर आप रख देंगे। सारी रात भीगने के बाद सुबह आप मुर्गियों को नाश्ता उस रोटियों से करवाएंगे। और इसके अलावा बाकी जो घर में आप थोड़ा बहुत अगर 1-2 मन मकई लेकर किसी चक्की पे, करीबी चक्की पे ले जाएं, उसको पिसवा कर मोटे दानों की शक्ल में रख लें, तो एक आध जो है मुट्ठ भर के आप उसको चूज़ों को ये भी डाल सकते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी खुराकें हैं। फिर आप मुर्गों को डेली 1 घंटा 2 घंटे बाहर छोड़ेंगे तो जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे या ज़मीन में छुपी हुई मुर्गों की खुराक होगी, ये अपनी बारीक बारीक चूंचों से खुद ही निकाल लेंगे। नाजरीन, मुर्गियां और इनका गोश्त आजकल मार्केट में बहुत महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। खुसूसन जब भी ईद उल फितर आती है या ईद कुर्बान आती है या कोई भी ऐसा मजहबी त्यौहार आता है, तो उस पे मुर्गियों का, देसी मुर्गी का गोश्त तो आसमां को छूने लग जाता है। जिस तरह से आप करीबी मार्केट में जाके देसी मुर्गी का रेट पता करेंगे तो आपको लग पता जाएगा, आपके पसीने छूट जाएंगे। आपको 1400 से 1600 रुपये तक 1 किलो गोश्त मिलेगा। और चूज़ा जो होगा वो चूज़ा होगा जो 1 किलो का चूज़ा हो जाता है, वो 4 से 5 माह का चूज़ा अच्छी खुराक दी जाए तो 1 किलो से क्रॉस कर जाता है। और जो सर्दियों में अंडों की कीमत आसमानों को छूने लग जाती है, इससे भी आप बच सकते हैं। 100 मुर्गियां अगर आप तैयार कर लेते हैं सर्दियों से पहले तो उसमें से आपको डेली 100 मुर्गियों में से अगर आधी मुर्गियां रुखसत पे चली जाएं, छुट्टी पे चले जाएं या उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो आधी मुर्गियां अंडे देती रहेंगी। और आधी मुर्गियां अंडे देंगी तो उसका मतलब है कि 50 अंडे आपको डेली मिल रहे हैं। तो अगले दिन वो 50 मुर्गियां रेस्ट कर लेंगी, जो दूसरी 50 हैं वो 50 अंडे देंगी। तो डेली के हिसाब से आपको एक महीने में जी बिल्कुल 1500 अंडा हासिल होगा। 1500 अंडे को आप ज़रब दे लें जनाब अली 50 रुपये के साथ, तो सिंपल सा हिसाब है। मैं भी लगा लूँ, ज़बानी लगाना है। 75,000 रुपये। वाह 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 वाह, क्या बात है। 75,000 रुपये महाना आप आराम से कमा सकते हैं।
جی تو ناظرین یہ ہے ایک مہینے کا حساب. تو آپ نے خوراک سبزیوں میں ڈالنی ہے صرف 10,000 روپے کی. جی بالکل, اس میں سے آپ نے 2 من گندم لینی ہے. 3,000 کے حساب سے آج کل مارکیٹ میں گندم مل رہی ہے. تو گندم آپ جب لے لیں گے تو اس کو آپ قریبی چکی پہ لے جائیں گے. قریبی چکی پہ لے جا کر جب آپ اس کو تھوڑا سا باریک دلیا بنا لیں گے تو اس دلیے کو ڈیلی پانی میں بھگو کر رکھنے سے وہ نرم ہو جائے گا. تو آپ نے ڈیلی اس کو 1 مہینے کی کیلکولیشن نکال لینی ہے. 60 کلو بنتا ہے دانہ. 2 کلو دلیا آپ مرغیوں کو ڈالیں گے اور اس کو باہر بھی چھوڑیں گے. کیڑے مکوڑے بھی کھائیں گی, سبزیاں جو گھر میں آتی ہیں اس کے چھلکے بھی کھائیں گی. تو ان کی خوراک بہتر رہے گی اور وافر مقدار میں رہے گی. تو مرغیوں کا یہ جو مسئلہ ہے اور یہ بالکل خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے جس کمرے میں مرغیوں کو رکھنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ کھلی جالیاں لگا کر, کھلی جالیاں لگی ہوں, اوپر ہوا کا انتظام ہو. پنکھا اگر ممکن ہے تو پنکھا لگا دیں, اگر نہیں ممکن ہے تو اس کو آپ باریک جالیاں لگا کر کمرے کو ہوادار رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہوا کی کراسنگ رہے گی تو مرغیاں بیماریوں سے پاک رہیں گی, صحت مند رہیں گی. ان کی بڑھوتری جلدی ہو جائے گی, گروتھ جلدی ہو جائے گی. اور جہاں مرغی نے 3 ماہ میں تیار ہونا ہے وہاں 2 ماہ میں تیار ہو جائے گی. اور مرغی کا گوشت جو ہے بالکل صحت مند ہوگا. مرغیاں بیمار ہونے سے بچ جائیں گی. تو ناظرین آپ مرغیوں سے تقریباً 4 ماہ انڈے لیں گے. 4 ماہ انڈے لینے کا مطلب یہ ہے کہ 3 لاکھ روپے آپ نے مرغیوں سے کما لیا 4 ماہ میں انڈے بیچ کر. اس کے بعد جناب آپ 100 مرغیوں جو اس وقت 1.5 کلو سے اوپر ہو چکی ہوں گی, فی مرغی آپ کھمبوں سمیت جو سیل کریں گے وہ 1000 سے اوپر جائے گی. یعنی کہ 1.5 لاکھ یا 1 لاکھ تک مرغیاں بھی آپ ان کو گوشت کی صورت میں سیل کر سکتے ہیں. 4 لاکھ روپے آپ نے کما لیا صرف 6 ماہ میں. 6 ماہ میں 4 لاکھ روپے کمانے کا مطلب ہے کہ 75,000 ماہانہ. اس میں سے آپ 1 لاکھ روپے خرچہ نکال دیں تو 50,000 روپے ماہانہ آپ نے گھر بیٹھے کما لیا. اور اس میں بہت لمبا چوڑا بزنس نہیں ہے, صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ یہ سارا کچھ مینج کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مرغیاں کس طرح سے ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر کے بڑی ہوئی ہیں. اور ان کو کس طرح سے میں نے آپ کو کوریج کر کے دکھایا ہے لمحہ با لمحہ, اور ان کو گروتھ سٹیپ وائز مرحلہ وار دکھایا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ طریقہ کار اپنا کر آپ اپنے گھروں میں نہ صرف مرغیاں پال سکتے ہیں بلکہ یہ کاروبار اپنا سکتے ہیں. اور ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بہترین سی ویڈیو میں. مجھے امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے, لائک بھی کریں گے اور یہ بہترین بزنس آگے بھی شیئر کریں گے. اللہ حافظ.